हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 15 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। इससे पहले हमने पहले और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस इसी चैनल पर करा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को भी जा करके जरूर देखें। हाँ, और आप लोगों को एक और चीज़ बताना है कि इसमें पहले और दूसरे शिफ्ट के एक एक क्वेश्चन जो है रिपीटेड रहे हैं, और आज ही के 15 अक्टूबर के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीटेड रहा है, और 15 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन इस शिफ्ट में आया है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हो तो उस ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। और इस शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन बचे हों आप लोग उसे कमेंट में जरूर भेजिए। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? यानी स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो कब पेश किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था वो 26 नवंबर 1947 को, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो 26 नवंबर 1947 को। अगला यानी दूसरा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे डायमंड ऑफ इंडिया कहा था? यानी जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने किसे डायमंड ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। यानी बाल गंगाधर तिलक ने जो डायमंड ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी वो किसे दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले को। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। आपको बता दें, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो आपके क्या थे, जो महात्मा गांधी थे आपके राष्ट्रपिता, उनके जो थे ये क्या थे, राजनैतिक गुरु थे। अब बात करते हैं अपने अगले यानी तीसरे प्रश्न की। 2019 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया था? यानी जो 2019 वर्ल्ड कप हुआ था, ये देखिए करंट अफेयर कितना पीछे का पूछा है, 2019 का पूछा है, 2023 ना पूछ करके। 2023 का तो अभी एक साल पहले ही हुआ था, तो उससे ना पूछ करके आपको 2019 से पूछा है। बात करते हैं 2019 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया था। तो 2019 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, भारत के उस समय कप्तान नहीं थे, इस समय वर्तमान में कप्तान है, उस समय वो कप्तान विराट कोहली थे। तो 2019 विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए थे, 648 रन। और 2019 वर्ल्ड कप का अगर विजेता आपसे पूछे तो इंग्लैंड थी, और उप विजेता जो है आपकी न्यूजीलैंड थी। अब इसी प्रकार बात कर लें थोड़ा मोड़ा 2023 विश्व कप पर, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हो सके आपसे पूछ दे। तो 2023 विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन जो है विराट कोहली ने आपके बनाए थे, और सबसे ज़्यादा विकेट आपके मोहम्मद शमी ने लिए थे, और विजेता जो थी आपकी ऑस्ट्रेलिया थी, और उप विजेता जो थी वो भारत थी। अब बात करते हैं अपने अगले यानी चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न जो है, आप अगर ध्यान से अगर दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा अगर आपने, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास किसने लिखा है। तो ये सेकंड शिफ्ट का ही रिपीटेटेड क्वेश्चन है। इसीलिए हम बोलते हैं बार बार कि जो क्वेश्चन आपको एनालिसिस कराया जाता है, जितने ही क्वेश्चन हो, 25 ना मिल पाते हैं, जितने मिलते हैं उनको आप लोग जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आने वाले दिनों में जरूर रिपीटेटेड होते हैं। और क्वेश्चन जो है थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन सभी वही रहते हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज में इधर उधर हो सकता है। ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास किसने लिखा है? तो ब्लू अम्ब्रेला जो उपन्यास है उसे किसने लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास किसने लिखा है, तो आपका रस्किन बॉन्ड ने, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में रस्किन बॉन्ड दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि पांचवें प्रश्न की। उदित नारायण किससे संबंधित है? यानी जो उदित नारायण है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके उदित नारायण हो किससे संबंधित है? गायक है, यानी गायिका से संबंधित है। यानी आपका जो सही उत्तर है उदित नारायण जो है किससे संबंधित है, तो गायक है। अगला क्वेश्चन था, WPL 2024 का पहला मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो WPL 2024 का पहला मैच जो है चिन्ना स्वामी में हुआ था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि WPL 2024 का पहला मैच किस स्टेडियम में हुआ था, तो आपका चिन्ना स्वामी में हुआ था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में चिन्ना स्वामी दिया रहा होगा वो सही होगा। चिन्ना स्वामी आपका बेंगलुरु में स्टेडियम है। अगर आपकी बात करें WPL 2024 में विजेता टीम जो रही थी आपकी, कौन रही थी? तो आपकी बेंगलुरु रही थी, यानी आपकी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर रही थी, और उप विजेता जो थी आपकी दिल्ली थी। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, डेक्कन में हर्षवर्धन को किसने हराया था? यानी दक्कन में जो है हर्षवर्धन को किसने हराया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जब दक्कन में हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हराया था, चालुक्य वंश का शासक था आपका पुलकेशन द्वितीय। ये चालुक्य वंश का जो है शासक पुलकेशन द्वितीय था, उसने दक्कन में जो है हर्षवर्धन को हराया था। और अगर आपसे आगे आने वाले दिनों में ये पूछ दे कि कहाँ पर हराया था, तो नर्मदा नदी के तट पर हराया था। अगला यानी कि आठवां प्रश्न है, कुथु नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी कि जो कुथु नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका कुथु नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आपका तमिलनाडु से। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि कुथु नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका तमिलनाडु से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तमिलनाडु दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर है।
अगला यानी कि 9वां प्रश्न है, पी. सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है? यानी कि पी. सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य से है? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो भरतनाट्यम होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी पी. सुंदरम पिल्लई जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो आपका भरतनाट्यम से है। अगला यानी कि 10वां प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? यानी कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो कांग्रेस की स्थापना है वो एहो ह्यूम ने किया था, वो भी कब? 1885 में। यानी आपका जो सही उत्तर होगा एहो ह्यूम होगा। अगला 11वां और अंतिम प्रश्न जो इस शिफ्ट का हमें मिला है, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं पहले शिफ्ट में, आज के 15 अक्टूबर के ही पहले शिफ्ट में जो है 11वां प्रश्न भी पूछा था। और आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो भी क्वेश्चन बचे हों उन्हें आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि अंतिम प्रश्न की, जो कि आपके पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था। मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद से राज्यपाल को सलाह देता है? तो अनुच्छेद 163 जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी मंत्रिपरिषद जो है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह देता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह देता है? तो अनुच्छेद 163। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 163 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। देख सकते हैं आपको इसमें दो क्वेश्चन जो है आपके पहले और दूसरे शिफ्ट के रिपीटेड रहे हैं। तो आप लोगों को एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो भी क्वेश्चन बचे हों कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। और